नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ लोगों की मांग पर एलसीएम और एचसीएफ में अंतर, जिसमें भ्रम की स्थिति आ जाती है और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं लघुत्तम समाप वर्त एवं महत्तम समाप वर्तक में अंतर। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इस प्रकार हम भाग बनाते हैं तो यहाँ होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। जिसको भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। इस प्रकार भाजक से भाज्य को भाग देने पर जो जितने बार भाग जाता है वो कहलाता है भागफल, और यदि भाग देने के पश्चात यहाँ यदि बच जाता है वो कहलाता है शेषफल। देखिए, इसको हम भली भांति जानते हैं। इसी की सहायता से हम लघुत्तम और महत्तम को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे यदि भाजक की जगह में यहाँ पे दी हुई संख्या लिखी हुई, दी हुई संख्याएं, चलिए थोड़ा और स्पष्ट लिख देते हैं इसमें। ये इस प्रकार यदि यहाँ पे दिया है दी हुई संख्याएं, देखिए भाजक के स्थान पे दी हुई संख्याएं लिखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ल श व होता है। भाज्य के स्थान पे ल श व होता है और इसमें शेष फल हमेशा शून्य होता है। शेष फल हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। और इसी को हम महत्तम में यदि समझे तो यहाँ पे देखिए भाजक के स्थान पे, यहाँ भाजक के स्थान पे म श व होता है। यहाँ पे देखिए दी हुई संख्या है थी, यहाँ पे म श व भाजक के स्थान पे होगा और भाज्य के स्थान पे यहाँ पे दी हुई संख्याएं होंगी। और शेष फल इसमें भी 0 बचेगा। देखिए, इसी की सहायता से अब हम लघुत्तम और महत्तम की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुनः एक बार फिर बताता हूँ कि भाजक जिससे हम भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं वो भाज्य, और इससे इसको भाग देने पर जो पूर्ण रूप से जितने बार हम इससे गुणज करते हैं वो भागफल, और जो इससे यदि यहाँ पे शेष बच गया तो उसको अंत में शेष फल कहते हैं। उसी प्रकार देखिए, इसकी परिभाषा जो है लघुत्तम की परिभाषा क्या होगी, ल श व लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग दिया जा सके। पूरा पूरा भाग देंगे तब तो शेषफल 0 बचेगा। और इसकी परिभाषा क्या है, म श व महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग दिया जा सके और शेष फल 0 बचे। चलिए, इसे में हम थोड़ा ल श व नीचे में छोटा छोटा अंक लिख के भी बता देता हूँ कि यदि हमको ल श व निकालना है तो यहाँ पे दी हुई संख्या रहेगी जिसका भी निकालना है। मान लीजिए हम उदाहरण से बताएंगे 12, 24, 72, तो यहाँ पे 12, 24, 72 है ना। इससे जो भी लघुत्तम आएगा 12 से भी भाग जाएगा पूरा पूरा, शेषफल 0 बचेगा। 24 से भी भाग जाएगा पूरा पूरा, शेषफल 0 बचेगा। और 72 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। और यदि इसी की हम बात करें 12, 24, 72 की, तो 12, 24, 72 यहाँ पे आएगा 12, 24, 72, जिसको जो भी इसका म शव आएगा उस म शव से ये तीनों क्रमशः पूरे पूरे भाग जाएंगे। इसका म शव मान लीजिए 6 आता है, मान लीजिए बोलो, जब 12 आता है तो
6 से 12 भी भाग देखिए 2 बार जा रहा है, 6 से 24 भी पूरा बार जा रहा है, और 6 से भी 72 भी पूरा बार भाग जा रहा है। तो ये अंतर है लघुत्तम और महत्तम में। लघुत्तम में दी हुई संख्या से भाग देते हैं और महत्तम में दी हुई संख्या को महत्तम से भाग देते हैं, और जिसमें से फल शून्य बचता है। चलिए हम इसके प्रश्न पर चर्चा करके समझते हैं इसको। अब देखिए इसमें 12, 24 और 72 का ल शवा और म शवा दोनों निकालना बताया है, बोला है, इसलिए हम दोनों निकाल के देखते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ल श व। चलिए ल श व लघुत्तम समाप्त वर्ती। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ 24 और यहाँ 72। इसको कैसे बनाते हैं? चलिए ये तीनों को भाग देते हैं, जो भाग जाएगा उसको भाग देते हैं, जो नहीं जाएगा उसको वैसे ही उतार दिया जाता है। चलिए 2 से देते हैं, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 दूनी, 2 से इसको भाग दिए, 2 तिया 1 बचा, 2 छक्का 12। देखिए 2 से तीनों भाग चले गए। फिर देते हैं 2 से 2 तिया 6, 2 छक्का 12 और 2 से 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 से जो जाएगा उसको देना है, जो नहीं जाएगा उसको छोड़ देना है। 2 से नहीं जाएगा लिख दीजिए, 2 से जाएगा तिया बार, 2 से जाएगा ये 9 बार। चलिए 3 से देते हैं, 3 से 1 बार जाएगा, फिर ये 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, और 3 से 1 बार और ये भी 1 बार। इस प्रकार अब हम ल श व लिखेंगे, ल श व बराबर इनका सबका गुणनफल। तो क्या क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 बार 2 है और 2 बार 3। चलिए इसका गुणा कर लीजिए, एक साथ गुणा करना नहीं आता, 2 पार्ट में बांट लीजिए। 3 तिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए 8 मिया 72। तो मा शवा कितना आएगा? यहाँ पे 72 आ गया। अब जो हम अभी समझे हैं कि दी हुई संख्या से ल शवा को भाग देना। तो चलिए दी हुई संख्या, पहली संख्या क्या है? 12। 12 से भाग दीजिए 72 को, 12 छक्के 72। 24 से भाग दीजिए, 24 तिया 72 और 72 से भाग दीजिए 72 एकम 72। देखिए इन दी हुई संख्याओं से ये पूरा पूरा भाग गया। उसी प्रकार हम मा शवा को भी समझेंगे। मा शवा को कैसे समझेंगे? मा शवा का अलग अलग निकलता है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मा श व। तो मा शवा क्या होगा? यहाँ पे 12 का निकाल लीजिए अलग से, यहाँ पे 24 का निकाल लीजिए अलग से, और यहाँ पे 72 का निकाल लीजिए अलग से। ऐसे अब निकाल लेते हैं। देखिए 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 3 एकम। इस प्रकार भाग देंगे। और यहाँ भी देखिए यहाँ भी 2 से देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ देखिए 2 छक्के 12, फिर 2 से तिया बार, फिर 3 से एकम। उसी प्रकार 72 को भी 2 से जा रहा है। देखिए 2 तिया 6 बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से दिए 2 एकम, 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिए 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम की। इस प्रकार देखिए ये जो है इनके गुणनखंड अलग अलग निकाले थे। लघुत्तम में क्या किए थे? सबका एक साथ ऐसे ही किए थे, गुणनखंड एक साथ निकाले। इसको महत्तम समाप्त वर्तक में दोनों का गुणनखंड अलग अलग निकाला जाता है। अब देखिए हम अलग अलग निकाल लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12 के गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। उसी प्रकार हम लिखेंगे 24 के गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। उसी प्रकार हम लिखेंगे 72 के गुणनखंड बराबर लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ये कहाँ से लाए हैं? ये गुणनखंड 12 के 2 2 3 2 2 3 और 24 के देखिए 1 2 2 फिर 3। उसी प्रकार 72 के भी इन गुणनखंडों को लिखे हैं। अब म श व जानने के लिए क्या करते हैं? म श व बराबर
ये तीनों में जिसका जोड़ा बना, ये देखिए तीनों में 2 का जोड़ा बना, फिर देखिए और 2 है, ये देखिए, और यहाँ पे और 2 का नहीं बन रहा है, देखिए अब 3 का बन रहा है इकट्ठे तीनों। तो इस प्रकार इसका आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 माशावा हो जाए। अब इसकी परिभाषा में चलते हैं, जो लिखे थे इसके पहले, उसमें लिखे थे कि दी हुई संख्या को महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जा सकता है। देखिए इससे देना है, 12 से 12 एकम, 12 दूनी और 12 छक्का। इस प्रकार जो है माशवा और लशवा में अंतर जो है हम भली भांति जान सके हैं। अब छोटे छोटे जो प्रश्न दिए हैं उनको हम हल कर सकते हैं इसी की सहायता से। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का, कोई भी 2 संख्या है उसका लघुत्तम समापवर्ती 2520 है तथा महत्तम समापवर्तक 12 है। इसमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या होगी। इसमें 2 संख्या दी हुई है, उसका लघुत्तम और महत्तम दे दिया है, लेकिन दूसरी संख्या को नहीं बताया है। इसके लिए एक सूत्र है, एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर ल स व गुणित म स व। देखिए इसकी सहायता से हम एक को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 देखिए राशियां दी हुई है, उसमें से भी कोई सा भी 3 राशि हमको पता है तो चौथी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसमें लिखा हुआ है 2 संख्याओं का लशव। देखिए लशव को दिया है, यहाँ पे दिया है 2520, माशवा भी दिया है गुणित 12। देखिए माशवा की जगह एक संख्या, देखिए यदि एक संख्या 504 है, ये वाली चलिए पहली चौली मान लेते हैं, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या, अब चलिए दूसरी संख्या को यहाँ छोड़ देते हैं। बराबर देखिए ये 2520 पहले से है यहाँ, और ये गुणित 12। इसको पक्षांतर करके लाते हैं, इधर गुणा में है, इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इस प्रकार हम जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या को भाग देंगे। अब भाग कैसे देंगे देखते हैं। यदि 12 से कटता है क्या देखते हैं, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यहाँ बचा 2, 12 दूनी 24। देखिए इसको भी काटने का प्रयास करते हैं, किससे कटेगा देखिए, ये मान लीजिए 4 2 से कटाते हैं, किससे भी कटे, चलिए 2 से कटाते हैं, इसको 2 से कटाते हैं 21 बार जाएगा। 2 से इसको कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 छक्के 12 और ये 0। इस प्रकार देखते हैं, ये 3 से भी कटता है क्या, 9 आ रहा है, कटेगा। 3 सत्ते 21, 3 से कटाते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और ये 20। इस प्रकार, और ये 7 से भी कट रहा है, 7 एकम 7 छक्का 42। देखिए ये 60 बार कटा, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 60 आ गई। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को बनाया जाता है। आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।